जांच की जा रही है और सुरक्षा सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी है। सबको सुरक्षित रखना प्राथमिकता है, ये एलजी का बयान है। अफवाह फैलाने वाले पर एक्शन लिया जाएगा। 50 से ज्यादा स्कूलों को धमकी मिली है, जिस पर अब एलजी का बयान सामने आया है। स्कूलों की धमकी पर मामले की जांच की जा रही है। सबको सुरक्षित रखना पहली प्राथमिकता है। अफवाह फैलाने पर एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि सुबह से ही लगभग 4 बजे से ये मेल आने का जो सिलसिला शुरू हुआ और वो काफी समय तक, कई घंटे तक जारी रहा। इस पर अब एलजी भी स्कूल पहुंचे और उन्होंने ये बयान दिया। जैसे ही इसकी खबर स्कूलों में आई है, इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है, स्कूल अथॉरिटीज़ ने, और दिल्ली पुलिस बहुत ही जल्दी वहाँ पर पहुँची और सारा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है एरिया। सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं। यहाँ पर डॉग स्क्वाड्स भी हैं, बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट्स भी काम कर रही हैं। दिल्ली पुलिस ने अभी पता कर लिया है कि ये मेल्स कहाँ से आ रहे हैं, जांच चल रही है। मैं इतना ही सिर्फ कहना चाहूँगा कि जो कल्प्रिट्स हैं बख्शे नहीं जाएंगे, उनको बहुत सख्त सजा मिलेगी, जिन्होंने भी दिल्ली में अमन चैन को तोड़ने की कोशिश की है। से और जो भी हमारे और डिपार्टमेंट्स हैं, थैंक यू के लिए स्थिति बिल्कुल संभली हुई है। हर जगह से हमने उसको चेक कर लिया। बच्चों को बुला रहे हैं क्लास में? हाँ, फिलहाल तो अभी है, जब तक कि हमको और डायरेक्शन से मिल जाती है। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आपने दिल्ली एलजी को सुना, उन्होंने कहा है कि जो भी दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, जिन्होंने अमन चैन को खराब करने की कोशिश की है। क्योंकि अब दिल्ली पुलिस ने भी कहा है कि दिल्ली के स्कूलों में जांच पड़ताल की गई है, कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। जिस तरह से सुबह से मेल आ रहे थे अभिभावकों को और उसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची, तमाम स्कूलों में जांच पड़ताल की गई, बच्चों को घर तक पहुंचाया गया। यहां पर दिल्ली पुलिस का कहना है कि कुछ भी अब तक नहीं मिला है बम की सूचना पर, और संदिग्ध भी नहीं मिला है कुछ। एक एक चप्पे चप्पे पर तलाशी अभियान किया गया, तमाम टीमें वहां पर मौजूद रही और अभिभावकों को भी ये कहा गया कि आप पैनिक ना हो। और अब फिलहाल ये निकलकर सामने आया है निष्कर्ष के तौर पर कि स्कूलों में तो कुछ नहीं मिला है, लेकिन थोड़ी देर पहले जो एलजी कह रहे थे कि आईपी एड्रेस की जांच की जा चुकी है और जो भी दोषी हैं उन्हें जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। क्योंकि जो मेल किया गया था सभी को एक ही पैटर्न में किया गया था, कोई टाइमलाइन भी नहीं थी जो मेल किए गए थे, और धीरे धीरे करके खबर लगातार बढ़ती चली गई। और सीधे ग्राउंड जीरो पर चलेंगे, हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और गणेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, आपके पास आएंगे, आप डीपीएस स्कूल में मौजूद हैं। इस समय क्या अपडेट मिल पा रहा है? क्योंकि हम देख रहे थे वहां पर जांच लगातार चल रही थी। जो एलजी हैं उनका भी बयान सामने आया है कि जांच की जा रही है। अभी क्या अपडेट? बिल्कुल, इस पूरे घटनाक्रम के बीच 2 बयान जिसका आप जिक्र कर रही हैं। सबसे पहले गृह मंत्रालय की तरफ से यह क्लैरिफिकेशन किया गया कि यह सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह है। उसके बाद अब एलजी का यह कहना कि इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। लेकिन इस जांच के बीच जब पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठेगा तो यह तय है कहीं ना कहीं से बहुत बड़ा खुलासा होने की संभावनाएं हैं। लेकिन अगर बात नोएडा के डीपीएस स्कूल के बाहर की इस वक्त के हालात की करें तो इस स्कूल को पूरी तरह से सैनिटाइज जो है वो किया जा चुका है। यहां से जो बम स्क्वाड था वो चुका है, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी अभी भी आपको यहां पर खड़ी नजर आ रही होगी और साथ ही पुलिस के यहां पर कुछ आला अधिकारी अभी इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। और हमने जब यहां के डीसीपी से बात भी की तो उनका भी कहना था नोएडा के अंदर तकरीबन 7 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जिनको लेकर यह मेल आई थी और उनकी कोशिश यह है कि जल्द से जल्द इन सभी स्कूलों को सैनिटाइज किया जाए। लेकिन सवाल यही है, इस मेल के पीछे का मकसद क्या है और इस आईपी एड्रेस के जरिए कैसे उन तमाम लोगों तक अब जांच एजेंसियां पहुंचेंगी जिन्होंने इस तरह से सिचुएशन को पैनिक करने की कोशिश की है। क्योंकि जब हम सुबह यहां पर स्कूल के बाहर पहुंचे थे तो कैसे अभिभावक बच्चों के परेशान होकर उनके माथे पर शिकन सिकुड़न और अपने बच्चों को यहां पर लेने के लिए वो कतारबद्ध होकर खड़े हुए थे। उन चिंताओं का आखिर जो जवाब दे है वो कौन होगा? तस्वीर एक बार हम अपने दर्शकों को डीपीएस स्कूल के ठीक बाहर की दिखाना चाहेंगे। गेट जो है वो फिलहाल आपको बंद नजर आ रहा होगा। यहां पर स्कूल प्रशासन के जो लोग हैं वो भी एक एक करके अब बाहर निकल रहे हैं क्योंकि स्कूल
स्कूल इस मेल के बाद तुरंत जो है वो बंद किया गया और बच्चों को बाहर गार्डन एरिया में सबसे पहले असेंबल किया गया। उसके बाद उन बच्चों को उनके अभिभावकों को सुपुर्द किया गया। सीनियर विंग जो आपको दाहिनी तरफ इस स्कूल के नजर आ रही है, वहां पर जो है सबसे पहले सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई थी। उसके बाद जूनियर विंग में सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया और फिर सामने का जो गार्डन एरिया है उसको पूरी तरह से सैनिटाइज जो है वो किया गया। फिर उसके बाद बम स्क्वाड की टीम यहां से जाती है। पुलिस के कुछ यहां पर जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहते हैं, लेकिन फिलहाल अब कुछ ही लोग यहां पर जो है वो बचे हुए हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय की तरफ से ये बिल्कुल क्लेरिफाई कर दिया गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह है। लेकिन ये अफवाह फैलाई किसने, ये मैसेज सर्कुलेट किसके द्वारा किए गए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि इस मैसेज को सर्कुलेट किए जाने के पीछे की मंशा तक पहुंचना अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच बहुत महत्वपूर्ण है। और यह तय है जब इस पूरे घटनाक्रम की मंशा तक पहुंचा जाएगा तो बड़े खुलासे इस पूरे प्रकरण में हो सकते हैं और स्थितियां इस बात को लेकर स्पष्ट भी हैं। बाबा आप वहां से पूरी जानकारी दे रहे हैं कि डीपीएस नोएडा स्कूल में तो फिलहाल ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिल पाई। और अब गणेश का रुख कर लेते हैं। गणेश, क्या वहां से सूचना फिलहाल मिली है? देखिए, मैं इस समय साकेत के स्थित अमेठी इंटरनेशनल स्कूल के बाहर हूँ। फिलहाल यहाँ पर राहत की खबर है कि अब स्कूल प्रशासन में जो स्टाफ थे वो पूरी तरीके से निकल चुके हैं, बच्चे जा चुके हैं अपने घरों को। राहत की खबर यहाँ पर कुछ नहीं है। जिस तरीके से हमने देखा कि गृह मंत्रालय की ओर से बताया गया पूरी तरीके से हॉक्स कॉल है, ये सबसे बड़ी राहत की खबर है। क्योंकि जब ये सुबह ये कॉल आई थी स्कूल में जिस तरीके से बम को लेकर के, उसके बाद अभिभावकों के माथे पर एक चिंता की लकीरें थी, क्योंकि उस कुछ देर पहले हम अपने बच्चे को स्कूल छोड़ के गए और अब आनंद फानंद में हमें अपने बच्चे को स्कूल लेके जाना पड़ेगा, स्कूल से घर लेके जाना पड़ेगा। इस तरीके की बात सामने आती है और जब ये बात कही जाती है कि कुछ नहीं है, एक तरीके से एक हॉक्स कॉल या एक गलत खबर फैलाई जा रही है कि इस तरीके से अलग अलग स्कूल, करीबन 60 से ज़्यादा स्कूल इस तरीके से देखने को मिलते हैं। लेकिन ये पूरी तरीके से तफ्तीश का विषय होगा कि कौन व्यक्ति है कि लगातार पिछले करीबन 1 साल से इस तरीके से अफवाहें लगातार फैला रहा है, बच्चों को लेकर उनकी ज़िंदगी से लगातार इस तरीके से खिलवाड़। बेशक ये अफवाह हो, क्योंकि जब बच्चे स्कूल आ रहे हैं तो बच्चों को कहा जाता है सबसे ज़्यादा सुरक्षित अपने स्कूल में होंगे। जब इस तरीके से मैसेज आते हैं, करीबन 1 साल पहले से ये सिलसिला शुरू होता है। पहले 1 स्कूल होते थे, फिर 2 होते थे और अब आज जो स्थिति देखने को मिली है 60 से अधिक स्कूलों में इस तरीके से मेल आता है लगातार। बिल्कुल गणेश, और ये चिंता का विषय है। गणेश, आपके पास लौटेंगे तो देखिए किस तरीके से पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सवाल कई खड़े होते हैं कि क्या ये साजिश के तहत ये सारी चीजें की गई है, क्योंकि सुबह 4 बजे का वक्त था जब ये मेल आना शुरू हुए हैं। अब आपको बताते हैं, हमारे सहयोगी लोमस ने दिल्ली पुलिस के डीसीपी से बात किया, उनका क्या कहना है आइए सुनते हैं। मैम, कितने स्कूलों को ये थ्रेड मिला है और साथ ही किस तरीके से आपकी जांच चल रही है? कई स्कूल हो गए हैं, कई स्कूल हैं जिनको अपने ईमेल इनबॉक्स में इस तरह का एक बॉम्ब थ्रेट इशू हुआ है। जैसे जैसे स्कूल्स अपना इनबॉक्स चेक कर रहे हैं वो हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं और दोनों मिलके सबसे पहले बच्चों को स्कूल बिल्डिंग से इवैक्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैम, कौन लोग इसके पीछे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि 4 बजे से मेल भेजा जा रहा है? देखिए, ये कह पाना अभी इट्स टू अर्ली, तो कुछ भी इस मामले में कह पाना मुश्किल है। बट सो फार व्हाट वी हैव लर्नड इज कि शायद कंटेंट इन ईमेल्स का सेम है। अभी सारे ईमेल्स तो हमने वेरीफाई नहीं किए हैं, बट जैसे जैसे स्कूल्स हमारे साथ शेयर कर रहे हैं तो इट अपीयर्स द कंटेंट इज़ द सेम, द सोर्स ऑल्सो मे बी द सेम। इस पे अभी आगे जांच चल रही है। क्या आईपी एड्रेस को आपने ट्रेस किया जिससे ये मेल किया गया?